मुझ गुनाहगार को दामन में छुपा लो आका। जब बाप इतना नेक होता है और जब माँ तकवे वाली होती है तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिला उसी फूल को दुनिया कुतबे रब्बानी कहती है, महबूबे सुबहानी कहती है, शहबाज़े लामकानी कहती है, पीरे लसानी कहती है, हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। गौसे आजम के नाम से दुनिया याद करती है, गौसे आजम के नाम से दुनिया उनको जानती है। आओ कौन गौसे आजम है? ऐ लोगों जरा बताता हुआ चलूं। गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है। अरे बाप भी तकवे वाला है, माँ भी तकवे वाली है, तो बेटा पहले ही दिन से रोजा रखता हुआ नजर आता है। बेटा पहले ही दिन से रोजा रखता हुआ नजर आता है। कौन गौसे आजम है? आप बचपन को आप देखिएगा, गौसे आजम के जब पहली बार मदरसा लेकर के गए तो उस्ताद ने सोचा कि यहाँ कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, यहाँ तो और ज्यादा मदारिस भी नहीं है, पहली बार बच्चा पढ़ने आया है, तो कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम ने औज़ बिल्लाह शरीफ को पढ़ा, बिस्मिल्लाह को पढ़ा। 18 पारे या 17 पारे गौसे आजम ने अपने उस्ताद को सुना दिए। उस्ताद हैरत से देखते हैं, बेटा तुम पढ़ने आए हो कि मुझे पढ़ाने के लिए आए हो? ये पारे तुमने कहाँ याद किए? कहा ये पारे मैंने अपनी माँ के शिकम में सुनकर के याद किए हैं, मैंने अपनी माँ के पेट में सुनकर के याद किए हैं। अल्लाह अकबर। उस्ताद कहते हैं बेटा आगे क्यों नहीं पढ़ते? कहा बस इतने ही पारे मेरी वालिदा को हिफ्ज थे, वो मैंने सुन करके याद कर लिए हैं। यहाँ पहुंच के एक बात मैं आपको बता दूं, जब माँ तकवे वाली होती है, जब माँ परहेजगार होती है, पहला मदरसा बच्चे के लिए माँ की गोद होता है। माँ चाहे तो बेटे को डांसर बना दे, माँ चाहे तो बेटे को दीनदार बना दे, माँ चाहे तो बेटे को जो है तबाही के रास्ते पे डाल दे, माँ चाहे तो बेटे को नेकी के रास्ते पे डाल दे। अरे देखो जब माँ परहेजगार होती है तो बेटा भी परहेजगार होता है। जब माँ नमाज पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी नमाज पढ़ने वाला होता है। अरे जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आज़म तमाम वलियों का सरदार होता है। माँ जब उम्मुल खैर माँ जब माह नूर बीबी होती है तो बेटा गरीब नवाज हिंदुस्तान का बादशाह होता है। अरे माँ जब आरिफा होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। अरे माँ जब सब्र करने वाली होती है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। माँ जब नेक होती है, अरे माँ जब सत्रे मुअल्ला होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुजद्दिद आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। अरे माँ वो है, बाप वो है जो मुफस्सिरे कुरान है, और माँ वो है जो अपने जेवर देकर मंजर इस्लाम के असातिज़ा की तनख्वाह अदा कर दे। तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है उसी बेटे को दुनिया ताजो शरिया के नाम नारे रिसाला मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मुफ्ती फुरकान रजा साहब मंजरी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाला माशाअल्लाह। इसलिए एक पैगाम है, ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो, लेकिन हीरो हीरोइन का किरदार दे के जवान मत करना, फिल्मी एक्टरों का किरदार दे के जवान मत करना। अरे किरदार दे के जवान करना है तो बगदाद के गौसे आजम का किरदार दे के जवान करो, अजमेर के गरीब नवाज का किरदार दे के जवान करो, गाजी पाक का किरदार दे करके जवान करो, आला हजरत का किरदार दे करके जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अपने नबी को राजी तो करो, अपने रसूल को राजी तो करो। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी तो सब राजी। नेक बनो, परहेजगार बनो, मुत्तकी बनो। देखो गौसे आजम के वालिद का तकवा, वालिदा का तकवा, गौसे आजम की परहेजगारी देखो। जैसा पेड़ होता है फल वैसा ही आता है। तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हारी औलाद भी नमाज पढ़ेगी, तुम अच्छे काम करोगे तुम्हारी औलाद भी अच्छे काम करेगी। अब बाप खुद नहीं उठता फजर में तो औलाद कहां से उठ के जाएगी फजर में?
बाप दूसरों का माल मार करके घर पे ला करके औलाद के सामने रख रहा है कि फला के इतने पैसे मार के लाया हूं, तो बताओ औलाद पे क्या असर पड़ेगा। अच्छे अमल करो, नेक अमल करो। गौसे आजम 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में तालीम हासिल करते रहे। फिर उसके बाद अम्मी के पास आए। पहले मकान की छत पे चढ़े तो हाजियों का काफिला जा रहा था हज करने के लिए। अम्मी से कहा, अम्मी इजाजत दे दो, मैं हज करने चला जाऊं। वालदा ने कहा, बेटा अभी तुम हज करने के लिए मत जाओ। गौसे आजम को जब इजाजत नहीं मिली तो रोने लगे, आंखों से आंसू निकल आए। गौसे आजम जब रोए, रब तबारक व तआला ने काबे को हुक्म दिया, काबा लोग तो तेरे तवाफ के लिए आते हैं, आज तुझे मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर के घर के तवाफ के लिए जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। सुभान अल्लाह। काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। नीचे आए, अम्मी से कहा, अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। सोचने वाली बात है, गौसे आजम की वालिदा की उम्र पता है आपको कितनी थी उस समय? 78 साल। 70 और 8 78। गौसे आजम की उम्र है 18 साल। 78 में से 18 निकालो तो कितने बचते हैं बताओ? 60 साल की उम्र जब वालिदा की हो गई थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे। इस उम्र में आदमी औलाद की तरफ से मायूस हो जाता है कि अब औलाद नहीं होगी जब 60 साल का इंसान हो जाता है। अल्लाह वो है जो वीराने में गुलशन खिला देता है, अल्लाह वो है जो बंजर जमीन में फूल खिला देता है। इसलिए एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, 1-2 साल हो जाते हैं अगर घर में कोई खुशखबरी न मिले तो उस बेचारी औरत को, बहू को ताना देना शुरू कर दिया जाता है, कैसी बांझ आ गई है कि घर में कोई खुशखबरी नहीं है। ये गौसे आजम की वालिदा है, 78 साल उम्र है। गौसे आजम की 18 साल की उम्र है और 60 साल की उम्र में गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तो बताओ इस उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम जैसा फूल अता फरमाया है। गौसे आजम जैसा फूल। आज दुनिया गौसे आजम को याद कर रही है, आज दुनिया गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रही है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह है यखलुकु मा यशा। कुरान में अल्लाह फरमाता है यखलुकु मा यशा, अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यह बोले मन यशाओ इनासों व यह बोले मन यशाओ ज़ुकूरा। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाओ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। औलाद नहीं है तो रब की बारगाह में आओ ना, अल्लाह से मांगो ना, अल्लाह देगा तब तुम्हारे घर में औलाद आएगी। इसलिए मेरे अजीजों, ये मेरा एक पैगाम था कि आज जरा जरा सी बातों पे औरतों को ताना देना शुरू कर दिया जाता है। लड़कियां पैदा हो जाएं तब बेचारी के लिए जो है ताने करना शुरू कर दिए जाते हैं। लड़का हो वो भी अल्लाह देता है, लड़की हो वो भी अल्लाह देता है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। और याद रखो वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। अल्लाह की रजा में राजी होकर के ले लो ना, उस रब की बारगाह में आओ, उस रब की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ाओ, अल्लाह देगा तब तुम्हारे घर का पूरा होगा। किसी बंदे के देने से कुछ नहीं होता है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। गौसे आजम अपनी माँ के पास आके कहते हैं, अम्मी इजाजत दे दो, मैं जाना चाहता हूँ बगदाद तालीम हासिल करने के लिए। माँ है, ये नहीं कहती बेटा अब मुझे बुढ़ापे में छोड़ के तू जा रहा है, मेरे लाल जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है तब तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, ये भी नहीं कहा बेटा तेरे बाद मेरी मिजाज कुर्सी कौन करेगा, तेरे बाद मेरी देखभाल कौन करेगा। वो गौसे आजम की वालिदा है, जानती है बड़ा कठिन सफर है। वो ऐसे सफर होते थे, पैदल सफर होते थे, घोड़ों पे सफर होते थे, ऊंटों पे सफर होते थे। आज की तरह कारों का दौर नहीं था।
कि आदमी 2-3-4 घंटे में लखनऊ पहुंच जाता है, वो दौर पैदल था और जंगलों के रास्ते से सफर किया जाता था। और 18 साल का जवान बेटा जा रहा है। माँ भी जानती है कि काफिले लूट लिए जाते हैं, कत्ल भी कर दिए जाते हैं, सब पता है माँ को कि कितना खतरा है सफर में। लेकिन माँ ने सीने पे पत्थर रख के कहा, मेरे लाल अगर किसी और चीज के लिए इजाजत मांगता तो नहीं देती, तूने इजाजत मांगी है तो दीन हासिल करने की मांगी है, तूने इजाजत मांगी है तो नाना की शरीयत को हासिल करने की इजाजत मांगी है, इसलिए मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। ये पैगाम है मेरी उन माँ और बहनों के लिए जो अपने बच्चों को अनपढ़ रखती हैं, जो अपने बच्चों को जाहिल रखती हैं, न मदरसे में पढ़ने के लिए भेजती हैं, न स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती हैं। देखो गौसे आजम की वालिदा 78 साल की उम्र है, इस उम्र में भी अपने बेटे को बगदाद पढ़ने के लिए भेज रही हैं, इस उम्र में भी अपने बेटे को बगदाद तालीम हासिल करने के लिए भेज रही हैं। और कयामत तक औरतों को ये पैगाम दे रही है कि ऐ औरतों, अपनी औलाद की जुदाई का पत्थर अपने सीने पे रख लेना, वो गरीबी में जिंदगी काट लेना, घर के कामकाज खुद कर लेना, लेकिन अपनी औलाद को अनपढ़ मत रखना, अपनी औलाद को जाहिल मत रखना, अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाना, अपनी औलाद को तालीम और तरबियत करते रहना। ये गौसे आजम की वालिदा औरतों को पैगाम दे रही है। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं फरमाया मेरे लाल तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, आओ यहाँ पहुंच के नबी की एक हदीस भी मैं आपको सुना दूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, माँ के 3 हक ऐसे हैं, माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों से गुजरती है एक माँ, कितनी परेशानियों से अपने शब रोज को गुजारती है एक माँ। आज वो औलाद क्या जाने, जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे इंस्टाग्राम पर तस्वीरें देखने से फुर्सत नहीं मिलती। वो क्या जाने कि मेरी माँ ने कितनी कुर्बानियां दी है, वो क्या जाने मेरी माँ ने कितनी रातें बैठ करके गुजारी है, वो क्या जाने कि मेरी माँ ने कितनी परेशानियों में जो है वो मुझे परवान चढ़ाया है। अरे आज अगर किसी के सर पेट के ऊपर 2 किलो का पत्थर आप बांध दो तो वो चैन से सो नहीं पाएगा, रात खाना दुश्वार हो जाएगा उसको खाना। लेकिन कभी सोचा है तुमने, तुम्हारा वजन लेके माँ 9 महीने कैसे रही होगी? घर के काम काज भी उसने किए, घर के झाड़ू बर्तन भी उसने किए, घर में खाना भी उसने बनाया, तुम्हारे वालिद के घर वालों के कपड़े भी उसने धोए, तुम्हारा बोझ लेके कितनी परेशानियां माँ ने उठाई। लेकिन आज वही बेटा जवान हो गया, माँ की खिदमतों को भूल गया, माँ के एहसानों को भूल गया, माँ की इन परेशानियों को उसने फरामोश कर दिया। याद रखना नौजवानों, नबी फरमाते हैं माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान ये है कि माँ 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों से गुजरती है एक माँ। अरे पैदाइश से पहले औरत को कितनी परेशानियां होती है, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी बीपी तेज हो जाता है। अल्लाह अकबर, कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ। रातों में देखो तो उठ करके बैठ करके अपनी बेटे के लिए यही दुआ करती है, मौला मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरे बेटे को कोई परेशानी ना आने पाए। इतनी परेशानियां उठाने के बावजूद वही माँ, जब दूसरा एहसान उसका ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का तो बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर, जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है ना, कितने दर्द उठाती है माँ। और जब औलाद को बराबर में ला करके लिटाया जाता है तो जब बेटे को जिंदा देखती है, बेटे को सलामत देखती है, सारी तकलीफें भूल जाती है, सारी परेशानियां भूल जाती है, सारी कुल्फतों को भूल जाती है। ऐ ज़िया, माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, अरे बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। माँ का एक एहसान कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, दूसरा एहसान कि वो अपने बेटे को जन्म देती है, तीसरा एहसान माँ का ये है
कि वो अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में 2 साल तक पिलाती है। बेशक ये 3 एहसान ऐसे हैं माँ के औलाद के ऊपर कि औलाद पूरी जिंदगी भी माँ की खिदमत करे तब भी इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती, तब भी इन एहसानों का बदला अदा नहीं कर सकती। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत का, मेरे एहसान का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? नबी ने फरमाया, उम्मों का तेरी माँ। फिर पूछा, आका फिर कौन है? फरमाया, उम्मों का तेरी माँ। फिर पूछा, आका फिर कौन है मेरी मोहब्बत का ज्यादा हकदार? फरमाया, उम्मों का तेरी माँ। 3 मरतबा नबी ने माँ का नाम लिया। चौथी बार सहाबी ने पूछा, आका मेरी मोहब्बत का ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया, अबू का तेरा बाप। चौथी मरतबा बाप का नाम लिया। इससे ये मत समझना कि बाप का मर्तबा कम है। 3 चीजों का ताल्लुक सिर्फ माँ से है, बाप से नहीं है। इसलिए नबी ने 3 मरतबा माँ का नाम लिया कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, इसका ताल्लुक माँ से है। औलाद को जन्म देती है, इसका ताल्लुक माँ से है। अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है 2 साल तक, इसका ताल्लुक माँ से है। 3 चीजों का ताल्लुक माँ से है, इसलिए नबी ने माँ के लिए फरमाया। चौथी मरतबा पूछा तो कहा, तेरा बाप। बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, जिसके घर में माँ बाप सलामत हैं वो बेटा किस्मत वाला है। जिसके ऊपर से बाप का साया हट गया ना, तो चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज बेटा बंबई कमाने चला जाए तो ये बाप है जिसको रात में नींद नहीं आती जब तक शाम को बात करके ये नहीं पूछ लेता बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, कोई परेशानी तो नहीं है मेरे लाल। ये बाप है। जब तक जिंदा होता है बाप तो औलाद कहती है अब्बा बोलते बहुत हैं, अम्मी बोले तो बेटा कहता है अम्मी बोलती बहुत है। और जब वही माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा चारपाई पे जनाजे की आके कहता है अब्बा बोलो ना, अम्मी बोलो ना। जब अब्बा अम्मा बोलते थे तो तुझे उनका बोलना अच्छा नहीं लगता, आज उनकी आवाज हमेशा के लिए रुक गई तो कहते हो अम्मी बोलती क्यों नहीं, अब्बा बोलते क्यों नहीं। याद रखो प्यारे मुसलमानों, नबी ने फरमाया है जो सुबह को अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। सुभान अल्लाह। और अगर एक का इंतकाल हो गया है जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है। गर्मी में भी चारपाई बिछा के बैठ जाए तो सुकून से सो जाएगा, दोपहर की गर्मी में भी उसे नींद आ जाएगी पेड़ के नीचे। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जैसे पेड़ के पत्ते गर्मी में ऊपर से गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव देते हैं, ऐसे ही ये बाप है जो पूरी दोपहरी जो है वो अपने ऊपर ले लेता है लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। ये बाप है। कोई मुंबई कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जा रहा है औलाद की खातिर। ये एक बाप है। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। 5-6 औलाद है और 5-6 औलाद को एक माँ बाप पाल लेते हैं और 5-6 औलाद से एक माँ बाप नहीं पलते। बुढ़ापे में उनके बंटवारे होते हैं, माँ मेरे घर खाएगी, बाप तेरे घर खाएगा। अरे किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। अरे जिस घर में माँ बाप होते हैं उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, उस घर में अल्लाह की बरकतें नाजिल होती है। और जिस घर में माँ बाप के आंसू औलाद की वजह से निकलते हैं, औलाद माँ बाप को सताती है, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से रहमतें उठा लेता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कारोबार में बरकत हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे मकान में बरकत हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में बरकत हो, तो अपने रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। अल्लाह तेरे कारोबार में भी बरकत देगा, तेरे मकान में भी बरकत देगा, तेरी दुकान में भी बरकत देगा। वो माँ बाप है, माँ
बाप। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह ऐसे कबूल फरमाता है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।